लोग देखिए लोगों, बाबा साहब के बारे में मैंने बताया कि जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। एक नहीं ऐसे जाने कितने स्टैंजा हैं बाबा साहब के बारे में, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो सबको बदलने का काम किया। लाइन सुनेंगे। कहते हैं और बढ़ाए मान जो कुल का उसे संतान कहते, और पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से लड़ जाए उसे इंसान कहते हैं, गरीब काम आए उसे भगवान कहते हैं, और नजरों से गिर जाए उसे शैतान कहते हैं। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बोलिए संविधान निर्माता की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो बाबा साहब के लिए लाइन क्या है? अरे अजब रही ओ बाबा अजब रही, बाबा तेरी बुद्धमनिया अजब रही, तेरी बुद्धमनिया अजब रही, बाबा तेरी बुद्धमनिया अजब। थोड़ा बेस वाला मजबूर करो। अरे अजब रही बाबा अजब रही, अजब रही बाबा तेरी बुद्धमनिया अजब रही, तेरी बुद्धमनिया। तालियां बजा दो धीरे धीरे भैया तेरी बुद्धमनिया अजब रही, बाबा तेरी बुद्धमनिया अजब रही। ये उपासक कह रहा है कि भीम तुम्हारी बुद्धमनिया अजब रही। सोचे बाबा साहब की कैसी बुद्धि है, सुने। अरे ऊंच नीच के तूफानों से न्याय दिल घबराए, भैया ऊंच नीच के तूफानों से न्याय दिल घबराए, हम कॉलेज के बाबा प्रोफेसर बनी आए, तुमने की सारी थक गए ना। इसीलिए तो कहना चाहेंगे कि कई दिन 3 दिन प्रसाद उठाते हुए 3 दिन प्रसाद खाते हो गए, और यही कमी हमारे समाज में है कि हमारे समाज के लोग, बाबा साहब ने कहा था कि हमें हराम खाऊ नहीं बनना चाहिए, हलाल खाऊ बनना चाहिए, और हमें ऐसा लग रहा है कि सब हराम ही खाऊ इकट्ठे। देखो आपसे नहीं कह रहे, हमको भी हराम ही खाऊ है। अब आप सोचेंगे कि हराम खाऊ क्यों, वो मैं साबित करूंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग हराम खाऊ हैं। जिस समय बाबा साहब 5 वर्ष के थे, वो कथा हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। सतारा गांव में एडमिशन के लिए गए, भगा दिए गए, एडमिशन नहीं हुआ। अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा बाबा साहब का एडमिशन हुआ। 3 शर्तें रखी गई, बैठने के लिए टाट बिस्तरा घर से लाएंगे, स्कूल की किसी वस्तु को छुएंगे नहीं, और स्कूल से बाहर बैठकर पढ़ेंगे। ये शर्तें रखी गई। अब तो जगह जगह नल है, पहले नल नहीं थे, मटका रखा जाता था पानी पीने के लिए। तो मटका रखा था स्कूल में। बाबा साहब को जब प्यास लगी, मटका के पास में गए, लेकिन लोगों, मनवादियों के बच्चों ने बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया, धक्का मार दिया, बाबा साहब गिर गए। पूरे दिन प्यासे रहकर बाबा साहब पढ़ाई करते रहे।
शाम को जब घर पर आए अपनी मैया भीमा की गोद में लेट गए, रोने लगे, कहने लगे माँ लोग कुत्ता बिल्ली से प्यार करते हैं, हमसे प्यार क्यों नहीं करते, क्या कमी है मेरे अंदर। मैया भीमा कहने लगी मेरे लाल तुम पूरी बात बताओ मुझे, बात क्या है। बाबा साहब कहने लगे कि माँ मुझे बड़ी तेज प्यास लगी थी, आज मैं पानी पीने के लिए गया तो मुझे बच्चों ने पानी नहीं पीने दिया, ये शिकायत मैंने मास्टर साहब से करी तो मास्टर साहब ने भी मेरी मदद नहीं करी। भीमा मैया कहने लगी कि मेरे लाल मैं इतना तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि लोग तुमसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, पर इतना जरूर कहूंगी कि कल से तुम अपना बोतल में पानी भर के ले जाया करो, जब तुम्हें प्यास लगे वही पानी पिया करो। ये बात जब भीमा मैया ने कही तो भीमा की आंख से आंसू टपका बाबा साहब के गाल पर गिरा। बाबा साहब ने आंसू पोंछा, गोदी से उठकर खड़े हो गए, कहने लगे माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों। तो भीमा मैया कहने लगी कि मेरे लाल मेरी आंखों से इसीलिए आंसू गिरा कि तुम्हें पानी नहीं मिला, अगर तुम्हें पानी मिला होता तो शायद मेरी आंखों से आंसू नहीं निकला होता। तो देखिए 5 वर्ष के जब बाबा साहब थे तो बाबा साहब ने गोद में से खड़े होकर कसम खाई कि माँ मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस दिन मैं पढ़ लिख कर तैयार होंगे तो सबसे पहले लड़ाई मेरी होगी तो पानी के लिए लड़ाई होगी। अगर ये तेरा आंसू अगर मैंने सैलाब में ना बदल दिया तो मेरा नाम भीमराव नहीं है। ये बाबा साहब ने 5 वर्ष की उम्र में कसम खाई थी। और लोगों वही हुआ जब बाबा साहब पढ़ लिख कर तैयार हुए तो पहली लड़ाई जिसे चापदार तालाब कहते हैं महाराष्ट्र में है, वो लड़ाई लड़ी। और वहीं का नहीं, चापदार तालाब को ही नहीं पूरे देश के पानी को आजाद कराने का काम किया। तो बाबा साहब की कोई कीमत बनी या नहीं बनी? हम आप लोगों से पूछ रहे कि बाबा साहब की कोई कीमत हुई या नहीं हुई। आप देखते हैं कि जब सैर करने के लिए जाते हैं तो स्टेशन पर बिस्लरी की बोतल कितने रुपए की मिलती है? कितने रुपए की मिलती है? 20 रुपए की मिलती है। और पानी कितना होता है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम पानी की कीमत 20 रुपया है। और बाबा साहब ने पूरे देश का पानी आजाद कर दिया तो बाबा साहब की कोई कीमत बनी या नहीं बनी है? बाबा साहब की भी तो कीमत है। कितने यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग हैं जो पानी पीते वक्त तो हाथ जोड़कर बाबा साहब की तरफ कहते हैं कि बाबा साहब हम आपकी अनुकंपा से पानी पी रहे हैं, हाथ उठा के दिखाओ। अगर कोई कहता हो, देखो झूठी बात नहीं भैया, झूठ ना बोलो। मैं वो बात कह रहा हूँ कि अगर कोई पानी पीने से पहले बाबा साहब की तरफ हाथ जोड़कर ये कहता हो कि बाबा साहब हम आपकी अनुकंपा से पानी पी रहे हैं, आपकी दया से भाई लोग हाथ उठाएं। अब नहीं है क्योंकि राम खाऊ हो ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि राम खाऊ हैं। तो इसलिए अरे शिंदे न हम कॉलेज के बाबा प्रोफेसर बन आए, तुमने की सारी दुनिया तेरी को गुलाबी कोई रंग नहीं लाया, पीला हरा गुलाबी कोई रंग नहीं लाया, पीला हरा गुलाबी कोई रंग नहीं लाया, पीला हरा गुलाबी कोई रंग नहीं लाया। रंगों को छोड़ के तुमको नीला ही रंग भाया, जैसे अंबर में हाथों चोचे कर ले। जिन्हें दो मिले वे दोनों उठाए, एक वही भाई लोग उठाए एक, और जितने ना अपने टांग सूदी करते हो। सभी लोग मेरा चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे हाथ करेंगे, टेढ़े हाथ ना उठाएं, सीधे हाथ उठाएं। टेढ़े हाथ कछुआ के होते हैं। अरे सब रंगों को छोड़ के बाबा नीला ही रंग भाया, जैसे मरने दिया दिया आप हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब शेरा बौद्ध जी वैज्ञानिक और बहन राखी रावत जी, दोनों लोगों की तरफ से 50-50 रुपया से सहयोग होता है।
गुरु जी का आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे, क्योंकि ये शब्द है कि दुआ अपना से छोटों को दी जाती है, बड़ों से ली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक लड़का अगर बाप के पैर छुए तो बाप क्या दुआ देगा कि लला हमारा डिप्टी बने, कलेक्टर बने। और अगर बाप लड़का के पैर छुए तो कल लड़का दुआ देगा। जैसे पापा है वैसे ही बने रहेंगे। टीबी की बीमारी हो, टीबी बनी रहे, पेंशन अस्पताल पे जाके तुमने सत्याग्रह कराए, दुखी निबलों गलों की तुमने लाज बचाई, तुमने गाय चलाई। किसी ने सही कहा, किसी ने सही कहा, कोई कहीं खुशी तो कहीं गम है, कहीं खुशी तो कहीं गम है। और तालियां भी वही लोग बजाते हैं जिनकी हथेली में दम है। जो दमदार हुए वे लोग हाथों ऊंचे कर लें। महाकाल पे जाके तुमने पानी दो पिलाई, तुमने पिलाई तो पनिया बाबा तेरी बुद्धा मनिया बाबा साहब गर्म दिल के भी नेता थे। अगर जिस चीज पे उन्हें गुस्सा आ जाती थी वो काम जरूर करते थे। बाबा साहब की करनी और कथनी में अंतर नहीं था। जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वही कहते थे। सुने कैसे? अरे सन 1948 में तू जो बिहार रचाई, 1948 में तू जो बिहार रचाई, 1948 में तू जो विवाह रचाई, 1948 में तू जो विवाह रचाई। बड़ी अच्छी लाइन है, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी अच्छी लाइन। लाइन क्या है? अरे बाबू लाल बादरा बालों ने सफरी दही बनाई, बाबा पहलाए बमनिया जब रही, दीपक पहलाए बमनिया जब रही। संविधान निर्माता की लाइन क्या थी कि बाबा ब्याह लाए बमनिया। ये क्यों? न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।